आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। इस वक्त मैं रुद्रपुर के वाटर पार्क में हूं। यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले के परिनिर्वाण दिवस पर आज यहां सामाजिक संगठन के कई राजनीतिक पार्टियों के लोग यहां एकत्रित हुए हैं। उनके परिनिर्वाण दिवस पर यहां उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही जो सामाजिक चर्चा है, उस सामाजिक चर्चा पर कई सारी विषयों पर चर्चा हो रही है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे भाजपा संगठन के मौर्य जी उपस्थित हैं। जी नमस्कार मौर्य जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो आप एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में जो अभी एक चर्चा जो चल रही थी आपकी, जो तमाम सामाजिक जो लोग हैं, उनका कहना है कि रुद्रपुर में एक बड़े स्तर पर जो चाक चौराहों पर, कहीं परशुराम चौक, कहीं पर विष्णु चौक, कई तमाम जो लोगों ने चौक को बना करके जो चौराहों पर कब्जा किया हुआ है। आप एक ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज में महात्मा ज्योतिबा फूले का एक बड़ा सामाजिक योगदान है। तो उसमें मैं आपसे एक सवाल मेरा ये आपसे है कि ओबीसी समाज में पूरे रुद्रपुर नहीं, पूरे उत्तराखंड में यदि बात करूं तो उत्तराखंड में ओबीसी समाज का कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता जहां पर, जैसे कि उधम सिंह नगर रुद्रपुर को, मतलब उधम सिंह नगर को रुद्रपुर बना दिया गया। ऐसे ही जो ओबीसी समाज के जो महापुरुष हैं, उनको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, आप संगठन में हैं, तो सर इसको लेकर के आपके क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आज परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज 28 नवंबर को पूरा भारत में हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित आज यहाँ सब इकट्ठे हुए। और आज उनके जिस तरीके से हर साल इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जाता है, सभी समाज के लोग पूरे देश में मनाते हैं। जैसा कि आप बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर में, जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले जी के आज पूरे देश के अंदर आप जिस तरह देखेंगे कि बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत बड़े बड़े पार्क। और रही बात उधम सिंह नगर की, उसमें भी अभी हमने कई बार हमने प्रस्ताव इसमें रखा कि हम भी चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी की एक भव्य मूर्ति का निर्माण इस जिले में कहीं ना कहीं किसी न किसी चौक पर, किसी न किसी पार्क में होना चाहिए। उसको लेकर आज की बैठक में हम लोग कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम रखेंगे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सामने रखेंगे कि उनके नाम से एक भव्य पार्क का निर्माण हो, एक भव्य मूर्ति की स्थापना हो। क्योंकि आज उनके बलिदान के दिवस, बलिदान दिया उन्होंने, जिस तरीके से पूरे समाज को आज यहाँ तक पहुँचाया। आज चाहे वो एससी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, आज सभी समाज बढ़ चढ़कर उनको मानते हैं। और हम लोग उनके प्रवचन, उनके राह क्रम पे हम लोग चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी समाज चल रहे हैं, पूरा संगठन चल रहा है। जिस तरीके से आज शाक्य मौर्य कुशवा सैनी महासभा ने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को बनाया है। मौर्य कुशवा महासभा के जिला अध्यक्ष हमारे बीच बने हुए हैं। अध्यक्ष जी, एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सामाजिक संगठन लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, आपका मौर्य कुशवा सैनी जो संगठन है वो लगातार सक्रिय दिखता है, लेकिन क्या कारण है आखिर उत्तराखंड के अंदर ओबीसी समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व, जो चाहे सदन में हो चाहे विधानसभा में हो, वो दिखाई नहीं देता? अब उसमें कई कारण हैं। हमारे कुछ लोगों में एकता नहीं बन पाई, हम लोग एक मजबूत दावेदारी नहीं पेश कर पाए। ये हमारी अपनी कमियां थी, जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से दूर होगा। अब लोग लगे हुए हैं, नई जनरेशन आई है, पहले इतनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। हमें आशावादी हैं, हम उम्मीद है कि आगे चल के हमारा अच्छा भविष्य होगा। पीपीआईडी से प्रदेश अध्यक्ष हरीश मौर्य जी इस वक्त मौजूद हैं। मौर्य जी, एक बात बताइए, आपका जो पीपीआईडी है वो एक मूल निवासी कंसेप्ट पर काम करती है। आज मौर्य कुशवा महासभा जो एक संगठन है, जो कि अभी यहाँ चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पर जो मौर्य कुशवा शाक सैनी है वो एक जातीय संगठन है। और आपके मैंने कई प्रोग्रामों में मैं पहुंचता हूं, वहां से मैं आपने देखा हूं, तो आप लोग लगातार जातीय संगठन का तोड़ने की बात करते हो, जातीय संगठन को संगठित करके एक मूल निवासी कंसेप्ट पे लाने की बात करते हो। लेकिन आज खुद आप एक ऐसे मंच पर दिखाई दिए हो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ जातीय संगठन, एक तरफ मूल निवासी कंसेप्ट, इस पे क्या विश्लेषण आपका रहेगा? देखिए सर, आपने क्वेश्चन तो बहुत ही टिपिकल पूछा है जी, मगर जैसे आपने कहा कि ओबीसी की बात करी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे और सामाजिक क्रांति
उन्होंने कुरीतियों को दूर किया और शिक्षा के 1848 में शिक्षा के लिए पुणे में स्कूल खोले। तो वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ एससी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, एसटी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, ओबीसी का बच्चा नहीं। उन्होंने पूरी शिक्षा के लिए सभी के लिए काम किया। ये ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में उनका नाम है। उन्होंने सभी के लिए काम किया और आज ये मौर्य शाह पुष्पा सैनी महासभा, और हम लोग उनके राष्ट्रपिता के रूप में इसलिए उनको मानते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले उनको बोलते हैं। और रही आपने जो बात कर रहे हैं कि मूल निवासी कॉन्सेप्ट की, एक्चुअली क्या है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र वर्ण रहा, जिसको शिक्षा से वंचित किया गया, जो इस देश का मूल निवासी रहा, श्रमण जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें अर्जक बोलते हैं, और एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी है, जो हरियाणा में अब इसके पुरातत्व विभाग ने भी निश्चित किया है कि इस देश के सभी मूल निवासी हैं और इसके एविडेंस भी हैं। तो ये जो लोग हैं आज भी संविधान लागू होने के बावजूद भी ये वहां से वंचित हैं, मतलब सामाजिक भी उनको अधिकार नहीं, उनको राजनीतिक अधिकार भी नहीं। इसीलिए उनको अधिकार दिलाने के लिए जिस प्रकार इन महापुरुषों ने काम किए, शिक्षा के लिए, समान मानवता के लिए एक काम किया, इसी प्रकार ये जो है ना, हम लोग एक साथ ये सारी विचारधारा को मना रहे हैं कि ये जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत वो सभी वंचित समाज आता है, 90% वो अधिकार मिले, उसे सामाजिक अधिकार मिले और राजनीतिक अधिकार भी मिले। इस वक्त इस कार्यक्रम में हमारे अधिवक्ता साथी भी मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, ओबीसी एससी समाज के लगातार अधिकारों को हनन हो रहा है, तो इसको लेकर के आपके जो अधिवक्ता विंग है, आप लोग लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय दिखते हैं, तो इसको लेकर के आपकी क्या प्रक्रिया चल रही है? क्या आप ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम तो अपने समाज को पूर्ण रूप से जागरूक कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि हम संगठित होकर अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और अपना परचम लहराएंगे। तो ये थे तमाम सामाजिक राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। ये बने रहिए हमारे डेमोक्रेटिक भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।